ओके समझो, फर्स्ट एक्सरसाइज रन, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, बेसिकली वापस रिवर्स करो, सेम डिट्टो कॉपी आएगा, सिर्फ थोड़ा सा नया टर्म ऐड होने वाला है। याद है कल हम मिले थे, कुछ बातें हुई थी हमें, क्या था याद है? इन इक्वेशंस, फिर क्या था? इक्वेशंस, फिर हम लोग ने क्या था? लाइन पासिंग थ्रू, फिर क्या मारा था? ओरिजिन टेस्ट, ठीक है। ये किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम चीज आएगा, डिट्टो कॉपी, बस हेडिंग आ गया तुम्हारा। हेडिंग बोला इसको मैंने फिजिबल रीजन। अब हमको ढूंढना रहेगा फिजिबल रीजन। अच्छा, फिजिबल रीजन अगर अभी तक मैं समझाऊं तो दिख रहा था, ये जितना कॉमन रीजन आ रहा है ना, उसी को वर्ड बोला फिजिबल रीजन। क्या बोला? फिजिबल रीजन, बस, ठीक है। और नए इक्वेशंस और ऐड ऑन हो जाएगा, सेम चीज वही कंटिन्यू करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस लेते समझते हैं, ठीक है, और कुछ नया कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो क्या बताओ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सरसाइज, ठीक है, 7.2। अच्छा, इसमें दिख रहा है दो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम थर्ड एक्सरसाइज में मैं वहां पे सिखा दूंगा, तो मैं समझ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो बाद में ही हो जाएगा। इसमें समझो ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट 7.2 का। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, ठीक है ना? फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली। क्या लिखा? ग्राफिकली। इन इक्वेशन दिख रहा है, फर्स्ट है ये इन इक्वेशंस, दूसरा इन इक्वेशन, और याद है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू भी पॉजिटिव एंड y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पैटर्न सेम रहेगा ये वाला, तो देखो यही पैटर्न सेम रहेगा, तो कहना से इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम फॉर्मेट रहेगा ना, कॉपी मार लेता हूँ मैं, ठीक है, तुम लोग लिखते बैठना। देखो सेम फॉर्मेट, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया रफ। चलो सेम पैटर्न बोलो, फर्स्ट इन इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट क्या आएगा? 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 18। इसका इक्वेशन क्या आएगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। लाइन पासिंग थ्रू बताओ, याद है टेस्ट मारते थे पहले, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। चेक करो, अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो 2y इक्वल्स टू 18, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 9। चलेगा? ड्रॉ कर सकता हूँ? यस। सो लेट्स कंसीडर इफ आई पुट द x वैल्यू ऑफ x इज 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 9, विच इज 0,9। अब एक बार y का वैल्यू पुट करो 0, 0 पुट किया तो देखो ये पूरा हो गया 0, तो 3x इक्वल्स टू 18, 3 डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 6। मतलब y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना है? 6, 6,0। इतना क्लियर? नेक्स्ट इन इक्वेशंस बात करो, नेक्स्ट क्या लिखा है? सेकंड क्या है? 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। चलो टेस्ट मारो, x का वैल्यू 0 चलेगा, x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा? 10। चलेगा? मैक्सिमम 10 लेने का, तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना गया? 10। फिर y का वैल्यू 0 पुट करूं, y का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 5 ना? इसको हमें बढ़ाना होगा ना, बढ़ा दे दो ग्राफ, क्योंकि और भी 2 वैल्यूज आने वाले हैं। हो गया? तू भी बढ़ जा भाई। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 0,10। फिर बता y का वैल्यू 0 पुट करूँ, अगर y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू 2x इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू 5, कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,0। क्लियर? लास्ट में भी देखो क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों याद है पॉजिटिव कहां पे होता था? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अभी और इसमें क्या फर्क हुआ मन में? ये वाले ग्राफ में दिख रहा था ये फर्स्ट रीजन को भी क्रॉस कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, बट उसमें क्या होगा? x और y का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ग्राफ मेरा फाइनल किस में आने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और बेटर समझेगा, ठीक है। अनलॉक, कॉपी, लॉक, कॉपी, बराबर। देखो कैसे आएगा, टेस्ट मारो इसको, क्या आएगा?
अच्छा ओरिजिन टेस्ट भी तो मानना पड़ेगा ना, ओरिजिन टेस्ट डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ओरिजिन नॉन ओरिजिन। आई होप समझ क्या रहेगा अभी तक कैसे करते हैं। देख दोनों वैल्यू एट द सेम टाइम जीरो पुट किया तो ये पूरा हो गया जीरो। जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 18, बराबर है क्या? क्या 18 बड़ा होता है जीरो से? हाँ ट्रू। ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन को क्या वर्ड बोला? ओरिजिन साइड। क्लियर? डायरेक्ट यही लिखना रहता है। सेकेंड, यहाँ पे भी पूरा वैल्यू जीरो पुट किया तो क्या होगा? जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 10 बड़ा होता है क्या? हाँ ट्रू। ट्रू मतलब क्या है? टूवर्ड्स मतलब ओरिजिन साइड। क्लियर? इतना। नेक्स्ट, ये तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देख। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6, पर y का दिख रहा है कितना है? 10, मतलब y एक्सिस ज्यादा लगेगा, x कम लगेगा ना। तो ग्राफ में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से मूव करने का ग्राफ। y दिख रहा है बहुत ज्यादा लगने वाला है। क्लियर? ये हो गया। इसका बताओ कैसे होगा? चलो वैल्यूज कॉल कर लेते हैं। मैं एक एक ग्राफ को छोड़ के बनाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो जाएगा मेरा काम। फर्स्ट बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे? 0,9 किधर आएगा? x का वैल्यू 0 है ना, y का वैल्यू 9 है, तो कौन सा एक्सेस? y एक्सेस। तो 0,9 यहीं पे होगा। फिर दूसरा क्या है? 6,0। 6 किधर आएगा? x एक्सेस। x एक्सेस पे यहाँ पे x का वैल्यू 0। ये दोनों को क्या करेंगे? ड्रॉ। ऐसे ही कुछ होगा। चलो हो जा स्ट्रेट, थोड़ा टेढ़ा है, एकदम परफेक्ट बनाएंगे ना। क्लियर? अब बताओ सेकेंड। सेकेंड कैसे आएगा? 0,10 किधर आएगा? y एक्सिस। y एक्सिस यहाँ पे होगा 0,10। और दूसरा क्या है? 5,0 किधर आएगा? x एक्सिस, इधर ही आएगा। दोनों को ड्रॉ कर देते हैं, तो कहने से कुछ ऐसा होएगा। ध्यान से समझो। अरे वाह, सही हो गया ना? थोड़ा सा एकदम क्लियर? अभी सही है? सो देखो, अब ध्यान से देखो। अब मुझे क्या दिखना है? कॉमन रीजन। क्या दिखना है? कॉमन। दोनों ओरिजिन साइड, ध्यान से देखना। अच्छा दोनों का नामकरण करें। पहले का नाम क्या था? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। सो देखो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18, और दूसरे का नाम क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इतना क्लियर? दोनों का क्या है? ओरिजिन साइड, बराबर ना? ओरिजिन। सो ध्यान से देख, अगर मैंने ये बोला ओरिजिन मतलब इधर आएगा, देखो ब्लू का ब्लू से लाइन मारता हूं, ये वाला रीजन, राइट? ध्यान से समझ। और दूसरा पिंक का भी क्या है? ओरिजिन साइड। तो ये वाला देखो ओरिजिन इतना आएगा, ध्यान से देखो। सॉरी ये भी आएगा ना, ये पूरा आएगा, ये भी आएगा। ध्यान से दिख रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये क्या करेगा समझा? ये वाले सारे वैल्यूज इधर के क्या क्या कैंसिल। ध्यान से देख, मतलब ये इधर नीचे तो नहीं आ रहा, दिख रहा है? किधर बोल रहे समझा? ये नीचे नहीं आएगा, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इधर आएगा क्या? ये देख, ये क्वाड्रेंट एक भी नहीं आएगा, समझ रहे? ये अंदर रहेगा, अंदर तक रहेगा ना, मतलब ध्यान से समझ, ये रहेगा, इतना ही रहेगा। ध्यान से देख, x और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट। अब देखो
ये वाला रीजन दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू कॉमन है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे ब्लू है तो वहाँ पे पिंक है क्या? नहीं। मतलब कॉमन रीजन दिख रहा है क्या? ये आएगा, देखो ये भी आएगा। फिर यहाँ पे देखो एक ही लाइन है, यहाँ पे भी एक ही लाइन है। देखो क्या इतना रीजन सब में कॉमन है? चेक करो, ये पूरा रीजन दोनों में कॉमन है। ध्यान से देख, ब्लू वाले से कवर किया तो ये भी आया, और पिंक वाले से कवर किया तो इतना रीजन सब में कॉमन है, बरोबर। और लास्ट का कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, विच इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही तेरा कॉमन रीजन आया, जस्ट नेम इट एज। ठीक है, इसके लास्ट एंड पॉइंट्स को कुछ नामकरण करो। लेट्स कंसीडर उसको नाम दिया ए। क्या नाम दिया? ए। ये नाम दे देते, लेट्स कंसीडर बी। और यहाँ पे भी पॉइंट कही तो है सी, और कहाँ पे आ रहा है ये? डी। ध्यान से देख, क्लोज। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए, फिर क्या आएगा? बी, सी, डी, वापस क्लोज करो तो यहाँ पे क्या आएगा? ए इज अ फिजिबल रीजन। यही हो गया तेरा फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो मैं अलग अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो कि कैसे होगा। जिसमें कॉमन आएगा वही रीजन तेरा क्या कहलाएगा? फिजिबल रीजन। क्लियर? हमेशा एक्स एंड वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो बाय डिफॉल्ट तेरा ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट में आने वाला है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? समझा? एक और ट्राई करें, एक और ट्राई कर तो देखो और समझेगा। कौन सा करें? थर्ड। अच्छा रुको, कितना इक्वेशन है इसमें? दो। इसमें कितना है? एक दो तीन है ना? इसमें देखो एक दो तीन है, तीन ही है ना? रुको मैं थर्ड बताता हूँ। थर्ड y इक्वल्स टू 1 है ना? ये y इक्वल्स टू 1 कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझाता हूँ। हमेशा अगर एक वैल्यू कांस्टेंट होगा, ध्यान से देखो, तो कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी बता दो। थर्ड सेम पैटर्न, ध्यान से समझना, क्योंकि पहले वाले एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, मैं यहाँ पे डायरेक्ट को कवर कर दूंगा। क्या आएगा समझो। पहला इन इक्वेशंस क्या है बताओ। देखो फर्स्ट क्या लिखा है? 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। इसका इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इतना क्लियर? अब इसका पॉइंट्स बताओ, ध्यान से समझो। x का लिए क्या पुट कर देता हूँ? 0। अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट किया तो 4y इक्वल्स टू 12, तो डिवाइड आएगा 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 0,3। नेक्स्ट, अगर y का वैल्यू 0 पुट किया तो 3x इक्वल्स टू 12, पलटी मारेगा 4, मतलब y का वैल्यू 0 पुट किया तो इसका क्या है? 4, चल जाएगा 4,0। दोनों क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड। सेकेंड का क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पे? 4x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल्स टू 28। इसका इक्वेशन क्या होगा? 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 28। कॉल करें, मान लो x का वैल्यू 0 कॉल कर दे दो, चलेगा? तो 7y इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड होगा 7 4 ना, तो यहाँ पे क्या है? 0,4। अब देखो y का वैल्यू 0 पुट किया तो 4x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 28। 4 7 ना, तो y का वैल्यू 0 पुट किया तो ये कितना है? 7, तो ये क्या हो गया? 7,0। क्लियर? नेक्स्ट वन और भी बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल्स टू 1। ये ग्राफ कैसे होगा सोचो। अच्छा ये इक्वेशन है, लीनियर है, मतलब एक ही है। लीनियर है मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ना कि पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट समझो। अभी y का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा? पहले ये सोचो, पहले इसको समझो कैसे होगा। y का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा? देखो y का वैल्यू 1 इधर होता है। अब ये लाइन में देखो हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू कितना होगा रे? 1। चेक कर ले, यहाँ पे बोले x का वैल्यू मान ले 1 2 3 है, तो यहाँ पे अगर ये y का वैल्यू है ना, तो ये पॉइंट क्या आएगा रे? 1,1। ये क्या आएगा? 2,1। ये क्या आएगा? 3,1।
मतलब यहाँ पे हर एक जगह पे y का वैल्यू क्या रहेगा 1, y का वैल्यू कांस्टेंट है, y का वैल्यू क्या है कांस्टेंट विच इज 1। अब ध्यान से समझो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल टू किसके रे एक्स एक्सिस, पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस होगा मतलब y का वैल्यू क्या होगा उसका कांस्टेंट, मतलब y का वैल्यू सिर्फ लिखा हुआ है इक्वेशन में तो पक्का क्या होगा एक्स एक्सिस को पैरेलल, क्या होगा पैरेलल। सेकेंड क्या होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेम क्या आएगा पैरेलल टू क्या आएगा y एक्सिस, तो उसमें x का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट, मतलब सिर्फ x दिया रहता तो y एक्सिस को क्या होता पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट, सेम कॉन्सेप्ट डिट्टो कॉपी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला एक्सरसाइज में बात किया जाता है, क्या बोला समझा, तो क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हो, ड्रॉ कर सकते ना, चलो ड्रॉ करते समझेगा। देखो वापस चेक करो वैल्यूज किधर से किधर चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितना x का 7, y का 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देख क्या आएगा, वैल्यूज कॉल कर दे, यहाँ पे x का लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7, बहुत हो गया 8, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या होगा 8, क्लियर। ड्रॉ करें पॉइंट्स, चलो ड्रॉ करते हैं, बताओ कैसे आएगा। फर्स्ट 0,3 किधर आएगा y एक्सिस और 4,0 x एक्सिस, ये दोनों को किया, ये दोनों से हम लोग ने क्या किया लाइन ड्रॉ कर दिया, ये रहेगा, कोई डाउट, इसका नामकरण करो क्या है 3x प्लस 4y ना, 3x प्लस 4y। अच्छा रे ओरिजिन टेस्ट तो बच गया ना, इसके हिसाब से लाइन लिखता हूँ कहाँ पे, दोनों का लिखा पुट किया 0, पूरा 0 पुट किया तो क्या होगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ट्रू फॉल्स, 0 बड़ा होगा क्या 12 से, तो क्या आएगा फॉल्स, मतलब क्या आएगा नॉन ओरिजिन साइड। इसका ही बताओ 0 पूरा पुट किया तो 0 क्या 0 इज ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 28, 28 बड़ा होगा हाँ, तो इसका क्या आएगा ओरिजिन साइड, समझा, मतलब ये नॉन ओरिजिन ना दूसरा ओरिजिन जाने वाला ना, तो एक काम करता हूँ इसको नीचे लिखता हूँ क्योंकि नॉन ओरिजिन है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, क्लियर, फर्स्ट क्लियर। सेकेंड बताओ सेकेंड कैसे होगा, क्या लिखा है 0,4 किधर आएगा y एक्सिस और 7,0 x एक्सिस, ये होगा, ये दोनों को हम लोग ने क्या किया ड्रॉ, बराबर, तो यहां पे हो जाएगा देखो क्लियर, ठीक है, इसका नाम क्या है 4x प्लस 7y, राइट, 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 28। अच्छा ये इसमें देखो इसमें क्या पॉइंट्स लेंगे, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू कॉल कर सकता है, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। y का वैल्यू क्या रखना सेम, 1 बदले का, याद है एग्जाम्पल बताया था, y का वैल्यू बदलने वाला क्या नहीं, तो तुम कोई भी 2 पॉइंट्स लेना y का वैल्यू क्या रखूंगा सेम, और यहाँ पे जो वैल्यू लेना है लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू लो नहीं लो तुम्हारे ऊपर है, चलो कॉल कर देते हैं, क्या ले x का भी कुछ भी बोलो 2 और एक 4, ठीक है, चलो तो यहाँ समझा ना, ये 2 ये हो गया 1 और ये 4 1, y का वैल्यू 1 है चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखना, चलो ओरिजिन टेस्ट मारो 0 बड़ा होगा 1 से नहीं, तो क्या आएगा नॉन ओरिजिन साइड, बराबर ना, नॉन ओरिजिन साइड। चलो थर्ड ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y का वैल्यू 1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 1, अब पॉइंट्स भी देखिएगा तो देख 2,1 किधर हो गया 2,1 ये यहाँ पे होगा,
और लास्ट क्या है 4,1 मतलब इधर ही होगा ना, दिख रहा है y का वैल्यू 1 इधर से, ये इधर से पास होगा, ये होगा इसका ग्राफ, समझा। सो अगर y का वैल्यू कांस्टेंट है तो दिख रहा है ये कौन सा एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस इज y इक्वल्स टू 1। अब तीनों का क्या ढूंढना है मुझे, कॉमन रीजन विल बी नथिंग बट फिजिबल रीजन। पहला है नॉन ओरिजिन, दिख रहा है 3x प्लस 4y, दिख रहा है ये पहला वाला नॉन ओरिजिन, मतलब ये पूरा। अच्छा लास्ट में x का वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव। x का वैल्यू क्या लिखा है, पॉजिटिव, उसको भूलना मत, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x का वैल्यू पॉजिटिव मतलब समझा ना, कौन सा क्वाड्रेंट। अच्छा x का वैल्यू पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, बराबर यही बोल रहा है। चलो देखते हैं फर्स्ट का क्या लिखा है, नॉन ओरिजिन, ये ब्लू वाला दिख रहा है, मतलब ये इतना रीजन आएगा, इमेजिन कर। दूसरा क्या लिखा है 4x प्लस 7y, ये कौन सा है, ओरिजिन साइड कौन सा, ये वाला, मतलब देख ये वाले के हिसाब से इधर जा रहा था बट रेड वाले के हिसाब से इधर आ रहा है। अच्छा देखो पहले वाले के हिसाब से ये जा रहा है, कोई तकलीफ, दूसरे वाले के साथ, अच्छा ऑब्वियसली ये भी जाएगा, रेड वाले के हिसाब से क्या आ रहा है, इधर, इधर मतलब ये, अच्छा ये इधर जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि एक्स का लीडर पॉजिटिव है, क्या लास्ट वाला ये आया, इधर नहीं जाएगा। और थर्ड क्या लिखा है, y इक्वल्स 1, कौन सा साइड, नॉन ओरिजिन, मतलब अभी ये पिंक वाला दिख रहा है उसके हिसाब से किधर जाएगा रे, ऊपर, मतलब ये वाला, दिख रहा है। क्या तुम्हें तीनों का कॉमन रीजन दिख रहा है, देखो क्या ये नीचे ये वाला आएगा, ये, अच्छा इसमें दोनों है पर पिंक है क्या, मतलब ये भी गया, इसमें पिंक था पर ग्रीन नहीं है, इसमें दोनों है, दोनों पे ये नहीं है ना, दिख रहा है तुम्हें, है ना, ये देख इसका इधर, रेड का इधर और पिंक का इधर, क्या तुम्हें यही दिख रहा है, ध्यान से देख, क्या ये ब्लू वाले में आया, रेड वाले में भी आ रहा है और पिंक के ऊपर जा रहा है, ये तीनों में कॉमन आएगा। इसका नामकरण करो, ये बिस्से, और यहाँ पे क्या करूँगा डी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ए बिस्से डी, फिर क्या आएगा ए इज अ फिजिबल रीजन, तकलीफ, ठीक है, वो तुझे इमेजिन कर। अच्छा तो कट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो छोटे छोटे लाइन्स ने ड्रॉ किया था, समझा। आगे के एक्सरसाइज में पता है ये कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू फाइंड करूंगा और जेड में पुट करते हैं, बस इतना ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है, फोर्थ में भी, क्या बोला समझा। चलो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा इसमें कोई डाउट, एक और ड्रॉ करते हैं, एक मैं और ड्रॉ करता हूँ फिर तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। मैं 3 वैरायटी बता रहा हूँ, कौन सा सॉल्व करें, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ, चलो फिफ्थ ड्रॉ करेंगे। कुछ नहीं, अच्छा पहले का मतलब समझा ना, वो क्या लिखा है उसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये देखो देखो इक्वेशन देखो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ रे, इसका मतलब समझो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो कंडीशन दी है, फर्स्ट कि 0 इज लेस देन x है और दूसरा कंडीशन क्या है x इज लेस देन 3, मतलब 0 x का लिखा है पॉजिटिव और ये दूसरा क्या है x इज लेस देन, मतलब x इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, समझा। और इसका मतलब क्या हुआ 0 इज लेस देन y इज लेस देन 3, मतलब 0 इज लेस देन y और दूसरा कंडीशन क्या हुआ y इज लेस देन 3, इसका मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव और ये y इक्वल्स टू 3 किसका इक्वेशन आएगा, y का वैल्यू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू x एक्सिस,
क्लियर, वही चीजें लिखा है, इसको यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन देखो, पहला यहाँ से लिखे 0 इज लेस देन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ से क्या आ गया बाय डिफॉल्ट y का वैल्यू पॉजिटिव। ये समझा ना, इसका मतलब पहले क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू चेंज होगा नहीं, ठीक है, x का वैल्यू 3 रखना, y का वैल्यू कुछ भी कॉल करो, बोलो क्या कॉल करूँ, 1 2, ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या होगा 3,1 और यहाँ पे क्या होगा 3,2। ओरिजिन टेस्ट मार देते, चलो यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा ओरिजिन साइड। इतना क्लियर, फर्स्ट। सेकंड के लिए बताओ, सेकंड क्या लिखा है, y इज लेस देन 3, इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू, y का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं, x कुछ भी कॉल कर ले, चलो 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 1,3 2,3, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 बड़ा है 0 से, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ट्रू ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ओरिजिन साइड। इतना क्लियर, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। देखो वापस से, इसमें 2 ब्रेक किया था, मतलब ये क्या हुआ 0 इज लेस देन x, मतलब ये हुआ x का लिए पॉजिटिव, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका इक्वेशन क्या है x का लिए 3, देखो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब पैरेलल टू क्या आएगा y एक्सिस, मतलब x का वैल्यू बदलेगा क्या, नहीं, 2 पॉइंट्स कोई भी कॉल करो, y कुछ भी कॉल करो, 1 2 कॉल किया, सेम यहाँ पे 0 इज लेस देन y इज लेस देन 3, तो 0 इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, वही लिखा, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू 3 सेम रहेगा, x का भी कुछ भी कॉल कर, नहीं भी कॉल करेगा तो भी चलेगा। लास्ट में क्या हमारा ओरिजिन टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है, ये क्या है, थर्ड बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इक्वेशन क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, बोलो क्या होगा इसका इक्वेशन, x का लिए क्या पुट करो 0, तो y का वैल्यू 5, और y का लिए क्या पुट किया 0, तो x का वैल्यू 5, यहाँ पे क्या होगा 0,5 और 5,0, टेस्ट मारो ओरिजिन टेस्ट, दोनों वैल्यू 0 पुट किया तो ये पूरा हो गया 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या 5 बड़ा होगा, हाँ ट्रू, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ओरिजिन साइड, कोई तकलीफ, हाँ एक काम करता हूँ, इसको नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है नीचे फेंकता हूँ, इसको और घुमा देता हूँ, चल इधर, अरे अरे आजा, हाँ ये आ गया, चलो चलो लास्ट इक्वेशन क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इक्वेशन क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, जगह ही नहीं बचा यार ना, कोई बात नहीं, इसको खींच ले नीचे, चल नीचे, हाँ तू भी नीचे चल, चलो इसके वैल्यूज बताओ क्या कॉल करोगे, क्या आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू 0 कॉल कर दो, x का वैल्यू अगर 0 कॉल किया तो y का वैल्यू 4, और अगर y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू 2x इक्वल्स टू 4, पलटी मारेगा तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 0,4 2,0, टेस्ट मारो, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, 0 इज लेस देन इक्वल 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ट्रू फॉल्स, मतलब क्या आएगा नॉन जिन साइड। अब क्या बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ, कोई तकलीफ, इसमें कोई डाउट, समझ रहे इसको, हाँ लिखना है लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट बताता है, ठीक है।
अब देखो वापस चेक करो वैल्यूज कैसा है। देखो x का मैक्सिमम कितना है 5, y का मैक्सिमम 5, छोटा ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ नहीं ना वैल्यू, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे ड्रॉ करते हो, कहाँ पे ग्राफ मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो चलो वैल्यू कॉल कर ले। वन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। फर्स्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे बोलो। फर्स्ट क्या आएगा 3,1, ध्यान से देख। अच्छा ये x का लिए, अच्छा चलो ऐसे भी कर सकते हो, याद है x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x का लिए कॉन्स्टेंट मतलब पैरेलल टू क्या आएगा y एक्सिस, यही है वो y, और x का लिए 3 किधर होता है दिख रहा है ये, तो ये क्या है ना, ये ऐसा ही लाइन जाएगा। देखो मैं ऐसा डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका से अगर कोई दो वैल्यूज कॉल किया ना, भैया बक नहीं आएगा ये, चल हट। देखो x का लिए 3 इधर ही आएगा ना, x का लिए 3 देखो यहीं पे दिखेगा। इवन वो ग्राफ अगर तुम लोग ने इसे ड्रॉ किया ना तो भी आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 3,1 समझा, x का लिए 3 और y का लिए 1 इधर ही आएगा। 3,1 और क्या लिए 3,2, यही आएगा वो पॉइंट, समझा। दूसरा y इक्वल्स टू 3, क्या y का वैल्यू 3 दिख रहा है, y का वैल्यू 3 यहाँ पे ना, तो ये हर जगह पे y का वैल्यू 3 होगा, तो ये वो वही लाइन होगा। क्या ये दिख रहा है, कलर चेंज, कलर चेंज, बोलो ये क्या होगा y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू, अच्छा नाम लिख दो, दिस इज y इक्वल्स टू 3 और ये क्या था x इक्वल्स टू 3, डन। अब ध्यान से देखो थर्ड लाइन 0,5 बताओ कहाँ पे आएगा, 0,5 y एक्सिस और 5,0 x एक्सिस, यही है। ड्रॉ करो इसको, मिल गया। इसका नाम क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। लास्ट इक्वेशंस, लास्ट क्या होगा 0,4 किधर आएगा y एक्सिस ना, देखना y का वैल्यू और 2,0 x एक्सिस यहीं पे मिलेगा। ये दोनों को ड्रॉ कर दें, क्या ये वही होगा, कोई तकलीफ। इसका नाम क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब रीजन ढूंढो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना और इमेजिन करना। पहला क्या है ओ रीजन साइड, x इक्वल्स टू 3 दिखा, और लास्ट में पॉजिटिव मतलब बाय डिफॉल्ट क्वाड्रेंट कौन सा आएगा फर्स्ट। अब देखो x इक्वल्स टू 3 दिख रहा है, मतलब इसने ये रीजन पकड़ लिया, मतलब ये तो गया पहले आउट। x इक्वल्स टू 3 मतलब दिख रहा है यही रीजन है, पहले के हिसाब से इमेजिन किया। सेकेंड y इक्वल्स टू 3 दिख रहा है, ये भी क्या है ओरिजिन, अभी समझा, मतलब दोनों के लिए कहने से कॉमन अभी इतना ही बचा, बराबर। मैं हटा रहा हूँ, देखो इमेजिन करो इतना हो चुका है। आगे ओरिजिन साइड कौन सा ये x प्लस वाई हो गया ना, और लास्ट क्या बचा है नॉन ओरिजिन साइड कौन सा वाला 2x प्लस वाई, ये दिख रहा है। अच्छा पहले दिख रहा था क्या तुम्हें यही था, ये पूरा था, अच्छा देखो ये भी था ना पूरा। अब क्या बोला कौन सा
ये वाला नॉन ओरिजिन मतलब इधर जाएगा, बराबर। अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना था, ओरिजिन साइड। अच्छा ओरिजिन साइड है मतलब क्या ये आएगा, ये नहीं आएगा ना, ये तो पिंक के उधर था। देखो पहले वाले के हिसाब से इतना था, अब इसके हिसाब से कितना आएगा उधर। क्या रीजन दिख रहा है, क्या तुम्हें वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ क्या ये वो वही है? देख रहे हो, ये वो है ना, बस यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो नाम ले देते हैं इसको, ए बी सी, और यहाँ पे क्या होगा डी ई। तो बोलो फाइनल रीजन क्या आएगा, ए बी सी डी ई ए इज अ विजिबल रीजन। कोई डाउट? सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ग्राफ बनाओ, कॉमन रीजन ढूंढो, उसको क्या बोला, फिजिबल रीजन। इतना ही है, कोई डाउट? 4 मार्क्स, डायरेक्ट 4 मार्क्स में पूछा जाता है, बोर्ड में इसके नीचे आता ही नहीं है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना बोर्ड एग्जाम में, उसमें पूछा जाता है। और ये नहीं पूछेगा, इसमें आगे एक्सरसाइज में आएगा, ये कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे और जेड फाइंड करेंगे, जेड जेड मैक्सी और मिनी फाइंड करेंगे, मम आगे वो फाइंड करने के लिए आता है क्वेश्चन। कोई तकलीफ?